क्या रामायण सच में हुई थी, यह फिर ये सब बस एक काल्पनिक कहानियां हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग हैं जिसे रामायण को सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज भी रामायण को बस एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले को हिलाकर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी। आज हम रामायण के ऐतिहासिक प्रमाणों पर चर्चा करेंगे जो यह साबित करते हैं कि यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम विज्ञान और शोध के आधार पर रामायण के कई प्रमाण आपके सामने लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारत का निचोड़। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ में से एक है और भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। पर रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। अधिकतर लोगों का सवाल होता कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए? क्या वास्तव में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतया सत्य है। रामायण कालीन हवाई अड्डे जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना ही या फिर कहूँ कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले। 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थान की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ श्रीलंका पुरातत्व विभाग को उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा, वारियापोला 4 हवाई अड्डे मिले हैं और इन्हें हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाते रहे होंगे। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ यह बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताते हैं कि रामायण में लिखी गई सारी बातें सच है जिन पर हमें यकीन नहीं होता, और हवाई अड्डे का मिलना एक सच है। नंबर 2, श्रीलंका में सिगिरिया नाम की एक जगह है। यही रावण का महल है। कहा जाता है कि इस महल में हजारों सीढ़ियां हुआ करती थीं। बावजूद इसके रावण तक जाने के लिए लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे। यह महल जिस चट्टान पर था वह काफी विशाल है। माना जाता है रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में बदुल्ला से लेकर अनुराधापुरा, केंडी, पोलोनुरुवा और नुवारा एलिया तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि इस महल का निर्माण कुबेर ने किया था। इस महल को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये रावण का ही महल है। ऐसा भी कहा जाता है हजारों लाखों साल पहले दफन रावण का शव यही है। नंबर 3, अशोक वाटिका लंका में स्थित है।
जहां रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है, वेरांगटोक, जो महियांगना से 10 किलोमीटर दूर है। वहीं पर रावण ने सीता का हरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। महियांगना मध्य श्रीलंका स्थित नुवारा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद सीता माता को जहां ले जाया गया था, उस स्थान का नाम गुरुलपोटा है। सीता वाटिका में हनुमान का पदचिन्ह आज भी मौजूद है। वहां के पुजारी शिवराज शर्मा बताते हैं कि जब हनुमान सीता को खोजते खोजते पहली बार वाटिका में आए थे, तो उनका पहला कदम जिस जगह पर पड़ा था, वहां बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। गड्ढे को आस्था से स्पर्श कर श्रद्धा से भर जाते हैं। यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह यहाँ मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा आज यह गार्डन है, जो हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4। उत्तराखंड के चामोली जिले में जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है नीतिगा। इस गांव में द्रोणागिरी पर्वत है। इस पर्वत का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। मान्यता है कि श्री राम रावण युद्ध में मेघनाद के दिव्यास्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। यहाँ के लोग इस पर्वत को देवता मानते हैं। हनुमान जी इस पर्वत का एक हिस्सा ले गए थे। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उसे पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में आता है वह आज मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से अलग होती है। और सच में श्रीलंका में कई तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियां का मिलना इस बात का सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि यह जड़ी बूटियां के पौधे उसे स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 5। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बनाया था। उस सेतु अर्थात पुल के आज भी अवशेष पाए जाते हैं। रामायण सच में होती इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक ओशन की तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गया, जो एक पैसिफिक ओशन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इसे तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि पत्थरों से बनी लाइन है भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक ओशन में जिसे हिस्से में नशा के वैज्ञानिकों के पत्थर से बना पुल नजर आया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु जो है वह असल में एक मैन मेड ब्रिज है।
जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है 15 शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के आवेदन के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था, उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित एक पर्वत को ऋष्यमुख कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋष्यमुख है। मंदिर के निकट सूर्य और सुग्रीव आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानरराज बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। क्रुद्ध ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा। यहीं उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और यह सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, जनकपुरी। नेपाल में जनकपुर नाम का एक शहर है। वहाँ पर जानकी मंदिर है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सीता माता के पिताजी का नाम जनक था, जिसके कारण इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। बता दें कि सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसी वजह से इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। बता दें कि यहाँ हर रोज दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नंबर 8, रावण का शव। ऐसा माना जाता है कि रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है, जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। आपको बता दें कि इस ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जैसा था वैसा ही है। नंबर 9, हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां की चट्टानों पर मौजूद है। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास एक झरना भी है। इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से जांच करने पर इन पद चिन्हों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आंकी गई है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। नंबर 10, पंचवटी।
दोस्तों, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर झोपड़ी बनाकर अपना वनवास पूरा किया था और साथ में यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक भी काटा था। यह पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यहीं पर सीता गुफा नाम से एक गुफा भी मौजूद है। दोस्तों, अब जब आपको इतने सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कितने सारे प्रूफ कोई नहीं हो सकते, तो इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। रामायण के सभी स्थल अब धार्मिक स्थल में तब्दील हो चुके। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। आपका क्या विचार है, हमें एक कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।